दोस्तों, आज की कहानी है माँ आपके दामाद जी की। माँ और बहन ने मिलकर मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। बहू जाओ मोना से दामाद जी की पसंद पूछ कर आओ। आज जो भी खाना बनेगा उनकी पसंद का बनेगा। 2 दिन बाद वे दोनों हिमाचल घूमने निकल जाएंगे। ठीक है माँ जी, बोल वर्षा मोना से दोपहर के खाने का मेन्यू पूछ कर आती हैं और खाना बनाने में व्यस्त हो जाती हैं। दोपहर तक दामाद विपिन जी घर पहुंच जाते हैं। सारे लोग मिलकर खाना खा लेते हैं। विमला जी की संगत हिदायत थी कि दामाद जी की खिदमत में कोई कमी पेशी ना आए, इसलिए वर्षा अपनी ननद मोना से पूछ कर खाने की व्यवस्था कर रही थी। बारिश का मौसम तो वैसे ही पूड़ी पकौड़ी के लिए ही ललचाता है, तो शाम को आलू प्याज के भुजिया और चाय का दौर चल पड़ा। उसके बाद दम आलू मिर्ची रोटी, दाल मखनी, टमाटर की चटनी। वर्षा तैयार करने में लग गई। रात का खाना निपटा, फिर जल्दी जल्दी रसोई समेट देती हैं। इन सब में कोई उसकी मदद नहीं करने पहुंचा। करते करते वो काफी थक गई। फिर कमरे में पहुंची। वहां रोहन उसका इंतजार कर रहा था। क्या बात है, बड़ी देर लगा दी? हाँ, काम बहुत बढ़ गया। आज तो मैं कुछ ज्यादा ही थक गई हूँ। पैरों में भी बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा लाओ मैं पैर दबा दूँ। नहीं नहीं, मुझे पाप में डालेंगे क्या? गोली खाकर सो जाऊंगी, अपने आप ठीक हो जाएगा कहते हो। वर्षा दवाई खा लेती है। फिर रोहन बोला, एक काम करो, कल मेरे ऑफिस की छुट्टी है। सुबह का नाश्ता मैं बाजार से मंगवा दूंगा। दोपहर का खाना तुम बना लेना। शाम को मैं और तुम बाहर डिनर करने चलते हैं। हमारी 6 मंथ एनिवर्सरी जो है। रोहन, वर्षा की शादी को 6 महीने ही हुए हैं। सुबह और दोपहर तो ठीक है, शाम को माँ जी हमें कहीं नहीं जाने देगी। दीदी और जीजाजी का खाना कौन बनाएगा? उदास होते हुए बोली, रहने देते हैं ना, कहीं माँ जी को बुरा लग गया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके लिए ऑर्डर कर दूंगा। जीजाजी तो वैसे भी कुछ नहीं कहेंगे। और तुम पिछले 15 दिन से घर में खाना ही तो बना रही हो, एक दिन नहीं बनाओगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर माँ जी मैं उनसे बात कर लूंगा, बोल दोनों चैन की नींद सो गए। अगले दिन नाश्ता रोहन ने बाहर से मंगवा दिया। समोसा, कचौरी, जलेबी, पुआ। और ये बाजार से पैसा खर्च क्यों किया बहू? ये क्या खाना नहीं बन रहा है? विमला जी अकड़ते हुए बोली, माँ मेरा मन था, मैंने मंगवा लिया। अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो गई, पर मन ही मन सोचने लगी, जरूर बहू ने ही मंगवाया होगा। मेहमान जी आए और इन्हें काम चोरी सूझ रही हैं। सुबह नाश्ता हेवी हो गया तो दोपहर में हल्के दाल चावल रोटी पालक सब्जी बन गई। विमला जी बोली, दोपहर में तुमने गाय बकरी का खाना बना दिया, अब रात को छोले भटूरी दाल कचौरी दही बड़े बना लेना। माँ जी रोन कह रहे थे कि शाम को खाना बाहर से ऑर्डर कर देंगे। क्यों, तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? नहीं, हम दोनों आज बाहर डिनर करने जा रहे हैं। बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में मेहमान जी बैठे और तुम मुंह उठाकर डिनर करने जाओगी? कौन सा वे लोग रोज रोज हमारे यहाँ आते? कल मेरी बेटी मेहमान जी चले जाएंगे, फिर पता नहीं कितने दिनों बाद आएंगे। तुम कहीं नहीं जा सकते और अपने प्लान जरा सोच समझ कर बनाया करो। बाहर कितनी बारिश हो रही है, इससे बेहतर है कि रसोई में जाकर खाना बनाओ। अपनी सास की बात सुन वर्षा की आंखों में आंसू आ गए और वो चुपचाप चली गई।
थोड़ी देर बाद बेटी मोना के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। विमला जी घबराती हुई कमरे में पहुंची। क्या हुआ बेटा, तू क्यों रो रही है? माँ, आपने मेरी शादी करके मेरी जिंदगी खराब कर दी। क्यों बेटा, क्या हुआ? मेहमान जी, आपने कुछ क्या कहा मेरी बेटी को? ये क्या कहेंगे? इनकी माँ और बहन ने मिलकर मेरी जिंदगी नरक बना दी है। बेटा, ये तू क्या बोले जा रही है? थोड़ा चुप हो जा। विमला जी डरती हुई बोली। नहीं माँ, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। शादी को 2 महीने हो गए। कितनी मुश्किल से हम हिमाचल घूमने जा रहे थे। सोचा था हनीमून पर नहीं ले गए तो चलो अब चलते, पर नहीं। इनकी बहन घर में आकर बैठी हैं। अब सासू माँ मुझे अपनी सेवा के लिए घर वापस बुला रही हैं। अब आप ही बताओ, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? विमला जी ने विपिन की तरफ देखते हुए बोला। मेहमान जी, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, पर आप ऐसा कर मेरी बिटिया का मन दुखा रहे हैं। कृपया ऐसा ना करें। अब तो आप घर से बाहर निकल भी चुके, तो क्यों ना हिमाचल से लौटने के बाद ही अपनी बहन से मिल लेना। आखिर आपकी पत्नी को भी आपसे कुछ उम्मीदें जिन्हें पूरा करना आपका फर्ज है। ऐसे तो मेहमान आते जाते रहते, तो क्या हम अपना मन मार ले? कितना गलत होगा ना। अपनी बात को डरते हुए धीरे धीरे बोल रही थी। वे दामाद थे, अगर गुस्सा हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आखिर बोल तो वह उसकी माँ और बहन के बारे में ही था ना। अच्छा मम्मी जी, ऐसा है तो आप भी अपनी बहू के साथ बहुत गलत कर रही हैं। विमला जी बड़े असरत से अपने दामाद की ओर देखने लगी। जी, आपका मतलब क्या? मैं कुछ समझी नहीं। आप भी तो हम लोगों की वजह से अपनी बहू बेटे को घर से जाने नहीं दे रही। भाभी जी पिछले 15 दिन से अपनी ननद की सेवा कर रही, और जब से मैं आया हूँ देखता हुए रसोई में सारा वक्त खड़ी रहती हैं। क्या उनका मन नहीं करता होगा कहीं घूमने फिरने का? और आप ही ने तो कहा है मेहमान तो आते जाते रहते, तो फिर आप भाभी जी का मन क्यों मार रही हैं? मैं आपकी बेटी को घुमाने नहीं ले जा रहा। आपको इतना कष्ट हो रहा है, इस सोचिए। भाभी जी भी किसी की बेटी हैं। जब वो अपनी माँ को बताएगी तो उनकी माँ को भी इतना ही कष्ट होगा जितना अभी आपको हो रहा। आप ये जानती समझती हैं कि सबको खुश रखना बहू का फर्ज है, पर ये क्यों भूल रही हैं घर की बहू को भी खुश रहने का अधिकार है। अब विमला जी को समझते देर नहीं लगी कि दामाद जी ने सास बहू के बीच हुई बात सुन ली थी। विपिन जी बोली। दामाद जी, आप बिल्कुल सही कहते। मैं अपने इस स्वार्थ में अंधी होकर बहू की खुशी को अनदेखा कर रही थी। तभी रोन वर्षा वहां पहुंच चुके थे। अरे बच्चों, तुम दोनों जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हें डिनर के लिए जाना था ना। और बारिश भी अब थोड़ी थम सी गई है, साथ में खाना भी ऑर्डर कर देना। हम सब लोग यहाँ आराम से खा लेंगे। फिर थोड़ा उदास मन से बोली। मेरी बहू को तो मैंने खुश कर लिया, पर काश मेरी बेटी भी खुश हो लेती। चल मोना, कल सुबह के लिए तेरा बैग पैक कर देती हूँ, तुझे वापस ससुराल जो जाना है। तब विपिन जी हंसते हुए बोले। अरे मम्मी जी, मैंने तो नाटक किया था। हम घर नहीं, परसों हिमाचल जा रहे। मेहमान जी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे थे। पल्ला सिर पर रखी हुई बोली। माँ बेटा में इतना हंसी मजाक तो चलता ही है। मोना मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, तो तू भी इस सबक में शामिल थी? विमला जी मुंह बनाते हुए बोली। हाँ हाँ, हर बार माँ अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाती हैं, पर कभी कभी बच्चों को भी माँ को रास्ता दिखाना पड़ सकता है। बस मैंने और विपिन जी ने यही किया। सबका खाना आ चुका था। रोहन और वर्षा बाइक पर बैठकर डिनर डेट के लिए चल पड़े, अपने कुछ खुशनुमा पल बनाने। ठंडी हवाएं चल रही थी, पर बारिश थम चुकी थी। आज मौसम का मिजाज कुछ अलग ही था। घर में बहू को भी खुश रहने के अधिकार जो मिल गए थे। दोस्तों, शादी के साल भर तक का समय कुछ ऐसा ही
रहता है कि पति पत्नी को एक दूसरे का साथ बहुत भाता है और इसी समय वे एक दूसरे के सच्चे हम सफर बन जाते हैं। मगर कई बार देखा गया इसी समय में अगर घर वाले उन पर जिम्मेदारियां का बोझ डालकर अलग करने की कोशिश करते तो वे कई वर्षों तक एक दूसरे से कटे कटे ही रहते हैं। इसलिए भावी सांसों से मेरा नम्र निवेदन है कि अपनी बहू के साथ ऐसा ना करें। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी बहू भी किसी की बेटी है, क्योंकि जो बात आप अपनी बेटी के साथ सहन नहीं कर सकते वह अपनी बहू के साथ करने में का सोच भी कैसे लेते हैं।